बिल्कुल देर हो गई बॉस चेंग, क्षमा करें। आपने मुझे कई बार फोन करके बुलाया, कहा कि मेरे साथ महत्वपूर्ण बात करनी है, लेकिन मैं बहुत व्यस्त था, सचमुच समय नहीं निकाल पाया। असल में आपको कंपनी में बुलाना चाहिए था। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। इस वातावरण में कोई बात है तो कहिए। चूंकि बॉस हो ने ऐसा कहा है तो मैं सीधे बात करता हूँ। असल में मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आप शेनहू और यान जियाओशन के रिश्ते का विरोध करने का असली कारण क्या है? ऐसा सोचा भी नहीं था। आप मुझे बात करने के लिए बुलाएंगे मेरे बेटे के प्रेम संबंधों के बारे में। ठीक है, मैं सीधे जवाब देता हूँ। वे दोनों का रिश्ता उचित नहीं है। घर घर नहीं बराबर है। आपको लगता है ये वजह काफी नहीं है? काफी है, लेकिन काफी तक इतना कि अपने बेटे के भविष्य को नष्ट करने के लिए भी तैयार है, उन्हें अलग करने के लिए। ये थोड़ा असामान्य नहीं है क्या? आप क्या कह रहे हैं? बॉस हो है, आप अज्ञानी महिला नहीं हैं। आपने खुद से एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया है। अगर आप उन दोनों को अलग करना चाहते हैं तो उन्हें अलग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी आपके तरीके बहुत ज्यादा तेज और जल्दबाजी भरे हैं। छोटे बॉस चेंगा, आपके ये शब्द वास्तव में मेरी जिज्ञासा जगा देते हैं। आप अपने नीचे काम करने वाले एक साधारण कर्मचारी के निजी मामलों में इतने रुचि क्यों लेते हैं? मैं समझ गया। आप यानसी ओशन का पीछा कर रहे हैं, है ना? तो मैंने उन दोनों को अलग किया, जो आपको पूरा करने में मदद करेगा। ऐसा ही है, मुझे लगता है कि आपका व्यवहार थोड़ा असामान्य है और जियाओशन की मदद करने के लिए देखना चाहता हूँ कि किसी और तरह से आप सहमत हो सकते हैं। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से आपकी जांच करवाई, लेकिन सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा पता चलेगा जो मुझे नहीं पता होना चाहिए था। थोड़ा ज्यादा हो गया आपने। आखिर आप क्या करना चाहते हैं? शेनहू और यान जियाओशन एक ही साल के परीक्षार्थी थे, है ना? हाँ, वे समान उम्र के हैं। वहीं उसी साल के गाँव परीक्षार्थी थे और एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। इसमें क्या दिक्कत है? क्या बस इतना ही है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे आशा है कि आप गलतफहमी न करें। वास्तव में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। वास्तविक उद्देश्य ये है कि आप उन्हें रोकना बंद कर दें, उन्हें खुशी से एक साथ रहने दें और उन्हें अपनी आशीर्वाद दें। मुझे समझ आ गया। तुम आज यहाँ एक वकील के रूप में आए हो, है ना? और यान जियाओचेन की ओर से प्रतिनिधित्व करते हो। लेकिन छोटे बॉस चेंग, एक बात तुम्हें समझनी होगी। उन दोनों का भविष्य, आखिर वे एक साथ रहेंगे या नहीं, यह उनका अपना मामला है। तुमसे और मुझसे बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, खासकर तुमसे। बॉस हो, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी विश्वास नहीं करते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उस साल शेन हो का गाओकाओ परिणाम यान जियाओचेन से कहीं कम था, लेकिन फिर भी वो हुआ विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में प्रवेश पाने में सफल, और यान जियाओचेन अंततः असफल रही। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम बॉस हो ने बीच में कुछ हाथ चलाए। अब तुम मुझसे ऐसा न कहो। अगर मैं चुप हो जाऊं तो क्या ये बातें हुई ही नहीं मानी जाएंगी? चाहे तुम सच बोल रहे हो। अब मैं तुमसे बस यही जानना चाहता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? सख्ती से कहें तो यान जियाओचेन को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया था क्योंकि उसके अंक और प्राथमिकताओं में कोई गड़बड़ी नहीं थी। चाहे उसकी जगह छीन ली गई हो और जांच की जाए, स्कूल उसे बस दाखिला दे देगा। आगे क्या हुआ? क्या मुझे आगे कहना चाहिए? आगे की बातें मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने उस साल किसी को भेजकर प्रवेश विभाग के शिक्षक से बात कराई थी, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, गलती से कुछ गड़बड़ हो गई। यान जियाओचेन का असफल होना ऐसे ही कैसे हो गया? और अधिक बेतुका तो यह है कि उसके पिता ने नहीं माना और उन्होंने स्कूल से एक स्पष्टीकरण मांगने के लिए जोर दिया। परिणामस्वरूप रास्ते में एक कार दुर्घटना हुई। मुझे समझ नहीं आता, वाकई भाग्य का खेल है। ऐसा क्यों है कि अब तक यानसी ओशन और मेरे बेटे को एक साथ लाया गया है? क्या शेनहो को पता है कि उस वर्ष क्या हुआ था? नहीं, उसे पता नहीं है। उसे कुछ भी पता नहीं है।
मुझे विश्वास है यान सियाओशन और उनकी माँ हमारे शन परिवार को कभी माफ नहीं करेंगी। तो क्या तुम समझते हो ऐसा क्यों है कि अब तक मैं हर संभव तरीके से इन दोनों को एक साथ होने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डर है कि अगर वे बाद में एक साथ रहने लगे तो जल्दी या बाद में उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी और फिर क्या होगा? दोनों दर्द से मर जाएंगे। ऐसे में लंबा दर्द छोटे दर्द से बेहतर है, इसलिए अभी से ही उन्हें अलग करना बेहतर है। मैंने अनजाने में उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया है। मैं उन मां बेटी को दूसरी बार तकलीफ नहीं देना चाहता। क्या तुम मेरी मनस्थिति समझते हो? मैं बुराई का भाग्य बनने को तैयार हूँ। मैं अपने बेटे की खुशी का बलिदान करने को तैयार हूँ। मैं अपने बेटे को मुझसे नफरत करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें एक साथ नहीं होने दूंगा। क्या तुम समझते हो? आपकी बात मैंने समझ ली है, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वे आपके रोकने से अलग नहीं होंगे। आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वे शादी कर चुके हैं। नहीं, यह संभव नहीं है। यह असंभव है। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। शेनहो ने तुमसे छुपाकर जियाओशन के साथ गुप्त रूप से शादी कर ली है, इसलिए अब चाहे मैं जियाओशन के लिए या आप शेनहो के लिए, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि कुछ भी न कहें और जानबूझकर रोकने का प्रयास न करें। नहीं तो आपके कार्यों से मुझे सच्चाई जानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वे जरूर पता लगा सकते हैं। अब हम जो कर सकते हैं वो ये रहस्य को छुपाए रखना है। जब तक इन दोनों को अलग नहीं पता चलता तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। अब मुझे सब कुछ पता है। तुम यहाँ कैसे हो? यान सियाओशन, तुम मेरी बात सुनो। और क्या कहना है? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यान जियाओशन, एक से 5809। ड्राइवर, कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, कृपया रुकिए। कंपनी के नियम है, बीच में रुकना मना है। हाँ ड्राइवर, कृपया रुकिए, बस एक बार रुकिए। ड्राइवर, कृपया रुकिए, ड्राइवर, मदद उन्हें कीजिए। जल्दी है। बहुत खतरनाक है। ड्राइवर, हाँ मदद कीजिए, कृपया रुकिए। ठीक है, मैं किनारे रुकूंगा। गाड़ी के अंदर ढूंढना मना है। ड्राइवर, गाड़ी के अंदर ढूंढना धन्यवाद। गाड़ी के अंदर ढूंढना मना है। गाड़ी के अंदर ढूंढना मना है। मना है। गाड़ी के अंदर ढूंढना मना है। मना है। मैं बस यही चाहती हूँ, किसी को ढूंढ सकूं, किसी को ढूंढ सकूं, शेनहो के साथ विषय बदल सकूं, लेकिन पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गई। कैसे यान सियाओशन छूट गई। और भी बड़ी बात है, उसके पिता नहीं मान रहे हैं, स्कूल से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जियाओक्सियाओ पिता तुम्हें जरूर तुम्हारे पसंदीदा स्कूल में पढ़ाएंगे, तुम्हारे पसंदीदा काम कराएंगे।
मरा हुआ आदमी वापस नहीं आ सकता। दुख को स्वीकार करो। तुम लोग गलत हो क्या? यह मेरे पिता नहीं है। 020010। तुम्हारी माँ ने पहले ही पुष्टि कर ली है। 020010। यह वह नहीं है। नहीं हो सकता। यह बिल्कुल मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता नहीं मरे हैं। बेटी, अगर रोना चाहती हो तो रो लो, रोने से आराम मिलेगा। मैं क्यों रोऊं? मैं रोऊं तो यह मान लूंगी कि मेरे पिता मर गए हैं। 020020। शांति और सुरक्षा की कामना। मूनलाइट बेस बस टर्मिनल। अंतिम स्टेशन आ गया है। -5809। 15809588 M 1 से 5805। क्या उतरना है? चलो उतरते हैं। ड्राइवर को भी शिफ्ट बदलने और आराम करने की जरूरत है। चाहे तुम ऐसे ही रहो, गाड़ी में छुपकर बात न करो। यह कोई बाधा नहीं बनेगा जो तुम्हें बाहरी दुनिया से बचाएगा। ठीक है, चूंकि तुम नीचे नहीं जाना चाहते, तो मैं ड्राइवर से बात करूंगा। देखते हैं कि तुम यहां कैसे रह सकते हो। सभ्यता। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। भूख लगी है ना? मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। मैं लाओली को फोन करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी परवाह मत करो, तुम जाओ।
चाहे कुछ भी हो। तुम बोलने लगे हो, यह सुनकर मुझे राहत मिली। यहां आसपास कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कहना है, गाली देनी है, बाहर निकालो, दिल में मत रखो। क्योंकि तुम सब जानते हो, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मुझे बस लगता है कभी कभी सच्चाई जानने के बावजूद अच्छा परिणाम नहीं मिलता। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। उसने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि हम गरीब हैं। पैसे और हैसियत नहीं है, इसलिए आसान शिकार है न। अगर उसकी स्वार्थी नहीं होती, मैं कभी फेल नहीं होता, मेरे पापा का हादसा नहीं होता। उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पापा को मारा है। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। और अब मैं शेन हो के साथ हूं, मैंने उससे शादी की है। कितना हास्यास्पद है। सब बीत गया, ये सब बीत गया, और गलती करने वाला हूं यू झेन था, शेन हो नहीं। तुमने अभी सुना है, शेन हो तुम्हारी तरह है। बचपन में वो बस एक बच्चा था, उसे कुछ भी पता नहीं था। इसलिए इस बात को तुम उसे मत बताओ, वरना वो तुम्हारी तरह ही अपने आप को दोषी मानेगा और पीड़ित होगा। चलो कुछ समझदारी भरा उपाय निकालते हैं। अगर तुम मेरी गाड़ी में नहीं बैठना चाहते, तो मैं तुम्हारे साथ बस में बैठूंगा। तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूं? खुद ही पता नहीं है मुझे कि मुझे अभी कहाँ जाना चाहिए। अगर तुम अभी शेनहो का सामना नहीं करना चाहते, तो तुम मेरे पास जा सकते हो, और जब तुम्हारा मन ठिकाने आ जाए, फिर घर जाना, फिर वापस जाना। मुझे वापस करो। रुको रुको थोड़ा। इतना सारा सामान पैक करके रखना, ये तो सरकारी सामान है, मतलब फायदा उठाओ। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, और दोस्त ने आज खासकर 2 ऐसी नई डिश बनाई हैं। अरे, हमारे स्टाफ की दर लगभग सब्जी की दर है, और तुम शर्मिंदा हो। खुद ने पैसे दिए और खुद ही 2 डिश बनाई। कौन सी डिश तुम्हारी खरीदी है और कौन सी खुद चुनी है बाजार से? मैं तुमसे कहता हूं, ये तो ईर्ष्या है। क्या करना चाहते हो? आओ मुझे तुम्हारा गले लगाओ। मुझे मत छुओ, तुम दूर रहो, मुझसे घृणा है। अरे अरे अरे, मैं तुमसे कहता हूं, रोटी तो मिलेगी, प्यार भी आएगा। तुम्हारा प्यार रास्ते में है, मेरा प्यार तो दूर चला तो गया। तुम उसे रेसिंग कार से पकड़ो। नहीं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी देर में ठीक कर लूंगा और फिर से कोशिश करूंगा। उसे पाने के लिए मैं तुमसे कहता हूं, हम दोनों अब अलग हैं। तुम शादी कर चुके हो और तुम सच्चे वयस्क हो। हम अलग अलग दुनिया में हैं। फिर भी तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। क्या मेहनत करनी है? चलो जल्दी से चले जाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैं उसे पहले फोन कर देता हूं। फिर क्यों करना है?
इनत। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आप फोन कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। तुम्हारा फोन उठा नहीं रही है, ना तुम्हें छोड़ दिया है। मैं तुमसे कहता हूं वो बस व्यस्त है। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि मैं जा जल्दी रहा से चले जाओ तुम। धीरे चलाना। हूं। वापस जाओ। ये बच्चा आखिरकार बड़ा हो गया। पी। सुझाव दें कि बस नई सेवा लोगों की यात्रा के लिए। बस हाउस शहर की सेवा लोगों की यात्रा के लिए बनाएं। लोगों की यात्रा की सेवा करें, लोगों की जीवन यात्रा की सेवा करें। चांदनी बस। सभ्यता पैरों से शुरू होती है, समान आपसे शुरू होता है। 1 से 5809 सभ्यता पैरों से शुरू होती है। सभ्यता 1 से 580। जिया उक्स्याओ। जी। नमस्ते, आपका फोन बंद है। शेर राजा। संदेश भेजें, संपर्क साझा करें, व्यक्तिगत पसंद में जोड़े, मेरी स्थिति साझा करें। स्लाइड करके उठाओ, स्लाइड करके उठाओ, स्लाइड करके उठाओ। स्लाइड करके उठाओ, स्लाइड करके उठाओ। संदेश स्लाइड करके सुनो। संदेश स्लाइड करके उठाओ। हेलो।
शिनहो, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे पिता के साथ हूँ, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ, समय नहीं है। यानसियाओशन, क्या वह अभी तुम्हारे साथ है? नहीं। खाओ, पेट भरो, तभी सोचने की ताकत होगी। अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मैं एक और सूप बनाती हूं। नहीं चाहिए। मैं खाऊंगा। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। यह बात शिनहो को नहीं पता चलनी चाहिए। वह निर्दोष है। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे सामना करूंगा। हमारी आगे की शादी और हमारा परिवार। मैं शिनहो को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन खुद को नहीं। मैं अपनी माँ को भी धोखा नहीं दे सकता। मुझे यह झूठ कैसे बोलना चाहिए? उनके परिवार की मदद करो। सच्चाई छुपाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उठाओ या नहीं? तुम उठाओ, तुम उसे बताना कि तुम मेरे साथ नहीं हो। हेलो जियाओशन, क्या वो मेरे साथ नहीं है? अच्छा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। क्या तुम उसे इस तरह से चिंतित रहने देना चाहती हो? अगर तुम बार बार उसके कॉल नहीं उठाओगी तो वो पागल हो सकता है, जैसे पिछली बार हुआ था। मेरे ख्याल से चाहे जो भी हो, कम से कम आज रात को तो पार कर लो। तुम मेरी बात सुनो। पहले फोन चालू करके उसे वापस कॉल कर दो और कह देना कि तुम क्लाइंट के साथ डिनर पर हो। खाना खा लिया तो घर जाओ। तेरह तारीख को। मैंने उसे कॉल किया। हेलो शिनहो। जिया उक्स्याओ, तुम कहाँ हो? मैं अभी वाइतान पर क्लाइंट के साथ डिनर पर हूँ। अभी तक फोन डिस्चार्ज था। मैंने अभी चार्ज किया है, थोड़ी देर में वापस आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अलविदा। जल्दी से खाओ, खाना खत्म होने के बाद मैं तुम्हें नीचे छोड़ने के लिए टैक्सी लेकर आऊंगा। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खा सकता। याद रखना, घर जाकर शेनहो से कुछ मत कहना। उसे ये बात बिल्कुल भी मत पता चलने देना।
गलत फहमी मत करना। शिन्हो नहीं है। चेंग जिया, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। वाइतान, क्या तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब मैं पहले से ही यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं कितना चाहता था कि जो व्यक्ति अभी बाहर से आया है वह तुम न होती। अगर मैं जियाओशन के साथ कुछ निजी बातें कर रहा हूं और तुम्हें बताना नहीं चाहता तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? शिन्हो मैं उससे कुछ कह रहा हूं। खुद देखो ये तस्वीरें, इनसे क्या साबित होता है? ये मेरी माँ ने मुझे पहले भेजी थी। ये सब मिलाकर क्या साबित करता है, तुम मुझे बताओ। मैंने खुद को पहले कहा था कि सब कुछ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। चेंग जिया, क्या तुम्हें पता है, मैं और यान जियाओशन शादीशुदा हैं, वह मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूं। इन चित्रों की मैं व्याख्या कर सकता हूं। व्याख्या? तो तुम मुझे व्याख्या करके बताओ। ऐसा क्यों है कि तुम मुझे नहीं पकड़ना चाहते? ऐसा क्यों है कि वापस जाने के बाद मुझे मत बताना? मुझे पता है कि जियाओशन तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी चीजें तुम्हें बतानी जरूरी नहीं है। हर इंसान को अपनी गोपनीयता चाहिए और कुछ चीजें जानने से सबको नुकसान होता है। चेंग जीवान, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम जिया उक्सियाओ को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हो। शिन्हो तुम्हारा ऐसा बर्ताव बहुत घिनौना है, क्या तुम्हें पता है? शिन्हो हाथ उठाओ। शिन्हो मैं तुमसे विनती करता हूँ। चेंग जीवान, तुम्हें भी हाथ उठाना चाहिए। शिन्हो हिम्मत है तो हाथ उठाओ। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना। जिया उक्सियाओ, चलो घर चलते हैं। घर पर क्या बातें हैं वहां पर ही करते हैं, ठीक है? मैं नहीं जा रहा। इनातुम, माफ करना। ये तुम्हारे घर की चाबी है। चूंकि तुम वापस नहीं जा रहे, अभी मैं इसे तुम्हें लौटा देता हूं। वो घर मैं वापस नहीं जाऊंगा।
तुम बहुत तेजी से पी रहे हो। इन 2 दिनों सोने में दिक्कत है, थोड़ा कम पियो। देखो, अभी तो कह रहे थे चाय सेहत के लिए अच्छी है, अब फिर मुझे नहीं पीने दे रहे। मेरा दिल बहुत परेशान है। वो यान सियाओशन, क्या वह सच्चाई शिनहो को सब बता देगी? एक दिल की बात कहूं, मुझे उस पर पूर्वाग्रह नहीं है। ऑफिस में जब मैंने उसे पहली बार देखा, मुझे इस लड़की से बहुत प्यार आया। लेकिन जब मैंने उसका रिज्यूमे पढ़ा, उसे ज्यादा पढ़ते पढ़ते मुझे डर लगने लगा। मुझे लगता है कि वही लड़की है जिसने शिनहो की जगह पर अपना नाम दर्ज कराया था। मेरे दिल को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे डर है कि अगर वे दोनों एक साथ आ गए और एक दिन इस सच्चाई को पता चल गया तो दोनों को बहुत दुख होगा, है ना? शेनहो, बेटा, तुम और वह यान सियाओशन। माँ, मुझे इस नाम को फिर से नहीं सुनना चाहिए। ये है। यान सियाओशन, उसने उसे सच नहीं बताया। तुम कैसे जानते हो? तुम उसे देखो, हमारे प्रति उसका रवैया, वह हमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। वह तो फिर उसने शेनहो को क्यों नहीं बताया? यानसिया ओशन शायद हमारी तरह महसूस करती है। उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती, उसकी रक्षा करना चाहती है। तुम बताओ, अगर वह वास्तव में इस रहस्य को जीवन भर छुपा सकती है तो अच्छा होगा। हमारे बेटे को कभी न बताएं, तो हमारे पास उन दोनों के साथ रहने का विरोध करने का कोई कारण नहीं होगा, है ना? आखिरकार हमने ही यानसिया ओशन के परिवार को नुकसान पहुंचाया है ना? मुझे अभी भी चाय पीनी है। सुनो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। अगर ये तुम्हारी मां की वजह से है, जिन तस्वीरों को उसने तुम्हें भेजा था, हम कुछ स्पष्टीकरण दे सकते हैं। दरअसल हमने जियाओशन को गलत समझा था। जब वे तस्वीरें ली गई थी, उनका एंगल थोड़ा गलत था। मैं और तुम्हारी मां अभी ही ये जान पाए हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं और तुम्हारी मां सोचते हैं कि ये लड़की बुरी भी नहीं है। अगर वह हमारे द्वारा किए गए सब कुछ माफ कर सकती है। पहले भी मैं और तुम्हारे पिता तुम दोनों के साथ रहने का विरोध नहीं करेंगे। हाँ, हम उसके साथ अपनी भावी बहू की तरह व्यवहार करेंगे। हाँ, हम शादी कर चुके हैं। तुमने शादी कर ली है। मैंने तुम्हारी नजर बचाकर चुपके से हुकूमतनामा ले लिया और उससे शादी कर ली। तो ये बुरा नहीं है ना? लेकिन मैंने अभी पाया वह चेंग जियुआन के घर है और मैं उसे खींचना चाहता हूं। वह मेरे साथ नहीं चली। तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा है क्या? चूंकि तुम दोनों शादीशुदा हो तो तुम दोनों पति पत्नी हो ना? पति पत्नी के बीच क्या बात है? बात करके सुलझा लो ना। मम्मी पापा, क्या तुम बाहर जा सकते हो? मैं अकेले कुछ पल बिताना चाहता हूं।
बेटा मम्मी तुमसे कहती है। ठीक है, मैं और तुम्हारी मम्मी बाहर जाते हैं। उसे अकेले रहने दो।